हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश का संपूर्ण करंट अफेयर्स, सबसे अति महत्वपूर्ण जो भी न्यूज़ रही है लास्ट एक साल की, उसे इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। सोर्स रहेगा हमारा मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डेटा। लगभग 100 से ज़्यादा स्लाइड से लास्ट एक साल का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसे हमने कवर करने की कोशिश की है। जैसे आप देख सकते हो, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही है लास्ट एक साल की, उसे हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। अभी रिसेंटली जो नवंबर में एग्जाम हुई थी उसमें यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप जिसे महिला टीम ने जीत लिया है, उसमें मध्य प्रदेश की कौन सी खिलाड़ी थी? क्रांति गौंड। इनका संबंध है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से। ठीक है, छतरपुर जिले से इनका संबंध है मध्य प्रदेश से। और अभी रिसेंटली नवंबर में जो एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो न्यूज़ है, वंदे भारत ट्रेन की नई सौगात मिली मध्य प्रदेश को खजुराहो से बनारस के लिए, ये भी पूछा जा सकता है। फिर ये न्यूज़, इस प्रकार की न्यूज़ एमपीपीएससी पूछता है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025, कौन से शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? रेसबेट को। इसकी चर्चा हमने डिटेल में शॉर्ट वीडियो में की थी। ठीक है, 10 शनि लोक कहाँ बनेगा? इस प्रकार का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उज्जैन में बनने वाला है आपका शनि लोक। हाँ, नवंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, इसलिए मैंने इसे भी ऐड कर दिया है। जो मनरेगा है, मनरेगा स्कीम, उसके तहत 2025-26 में मध्य प्रदेश में 1404 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। ये फैक्चुअल डेटा आपको याद होना चाहिए। हो सकता है एमपीपीएससी फिर से इस प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम कर दे। फिर मध्य प्रदेश में कुल एमएसएमई कितनी है? तो अप्रॉक्स 20 लाख के समथिंग। यहाँ से आप एग्जैक्ट फिगर देख सकते हो। कुल एमएसएमई है 20.43 लाख। फिर ये मध्य प्रदेश के एक्सपोर्ट से संबंधित न्यूज़ है। मध्य प्रदेश का देश में एक्सपोर्ट में कौन सा रैंक है? तो 11वां रैंक है मध्य प्रदेश का देश में। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कितना है? तो 66,000 करोड़ का मध्य प्रदेश का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है। ठीक है, ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट में मध्य प्रदेश का स्थान है देश में 11वां। फिर मध्य प्रदेश स्थापना के 70 वर्ष कंप्लीट हुए हैं 1 नवंबर 2025 में, और इसी दिन मिशन अभ्युदय भी लॉन्च किया है। ये भी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के खरगोन को पश्चिमी क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार मिला है नेशनल वाटर अवार्ड्स में, जो कि राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। ये न्यूज़ आप स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में आपको देखने मिल सकती है। खरगोन को पश्चिमी क्षेत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है एमपीपीएससी फ्रेम करने के लिए जानी जाती है। जो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान है 2024 का, उसमें मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो आप इसे याद कर लीजिए, टॉप अचीवर स्टेट की श्रेणी में है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसे आप जितने स्टार लगा दोगे उतने कम है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपको डायरेक्टली इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होगा। भोपाल में बनेगी देश की सबसे बड़े नॉलेज और एआई सिटी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि अ, देश की सबसे बड़ी नॉलेज और एआई सिटी कहाँ बनने वाली है? ऑप्शन दे देंगे इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल। और उज्जैन में बनेगी आपकी साइंस सिटी। क्या पूछा जा रहा है ये हमें ध्यान देना होगा। साइंस सिटी पूछा जाता है तो उज्जैन, और नॉलेज और एआई सिटी पूछ लेंगे तो भोपाल। ठीक है, इसे आप स्टार लगा लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक्चुअली मैं पीडीएफ ही आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार और रिवाइज कीजिएगा। और मैंने जो जनसंपर्क के ये पोस्टर इसलिए लिए क्योंकि इससे आपकी फोटोजेनिक मेमोरी भी बनेगी। औषधि फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी है मध्य प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ देख सकते हो, कुल औषधि फसल का क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में 46,000 हेक्टेयर से अधिक, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल में इसबगुल का उत्पादन होता है, फिर अश्वगंधा, फिर सफ़ेद मूसली। ठीक है, यदि आप एमपीपीएससी मेंस दे रहे हो तो इस प्रकार के डेटा आप अपने क्वेश्चन में आंसर में ऐड कर सकते हो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है मिशन वात्सल्य। जो वात्सल्य स्कीम है निराश्रित बच्चों के लिए लाई गई थी, और इन्हें प्रतिमाह कितने हज़ार रुपये की सहायता राशि दी जाती है? तो ये आपको पूछा जा सकता है। 4,000 रुपये की प्रतिमाह सहायता राशि दी जाती है मिशन वात्सल्य के तहत निराश्रित बच्चों को, उनके हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इत्यादि के लिए। ठीक है, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार। इसकी हमने चर्चा की थी। एक बार फिर से यहाँ 3 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट, उसकी चर्चा कर लेते हैं। 6वें राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ जिला वेस्टर्न जोन में खरगोन है आपका।
जल संचय जल भागीदारी पहल में खंडवा है और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी में गुना नगर पालिका है। तीनों नाम आपको पता होना चाहिए और किस कैटेगरी में यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। वेस्टर्न जोन में सर्वश्रेष्ठ जिला है खरगोन, जल संचय जल भागीदारी में खंडवा और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी में गुना। फिर वही न्यूज है गुना नगर पालिका की। न्यूज है राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया था 15 नवंबर में। ठीक है, किसकी याद में मनाया जाता है? भगवान बिरसा मुंडा की याद में। इनकी 150वीं जयंती भी मनाई जा रही है देश भर में, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन मध्य प्रदेश में कहा हुआ था, तो 2 जिलों में हुआ था, अलीराजपुर में और आपका जबलपुर में। ठीक है, फिर भव्य ओमलेश्वर लोक ओमकारेश्वर में बनेगा। वन लाइनर फैक्चुअल न्यूज है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ है आपका 13 नवंबर में इंदौर में। और ये न्यूज आपसे यहाँ से आप देख सकते हो, भोपाल में 2000 एकड़ जमीन पर नॉलेज और एआई सिटी विकसित की जाएगी, जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये हम देख चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हो जनजातीय गौरव दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ है आपका जबलपुर और अलीराजपुर में। राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस और 150वीं जयंती मनाई गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है भगवान बिरसा मुंडा जी की। ये वही न्यूज है, काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा। मध्य प्रदेश देश में पहली अंतर्राज्यीय टूरिज्म हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला राज्य बन गया है। जो पर्यटन सेवाएं महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए ये सेवा दी जाएगी। आध्यात्मिक सेक्टर में उज्जैन ओमकारेश्वर, इको टूरिज्म में भोपाल मड़ई पचमढ़ी, वाइल्ड लाइफ सेक्टर में जबलपुर कान्हा बांधवगढ़ और हेरिटेज सेक्टर में रीवा सतना। देश में सर्वाधिक शहतूत रेशम उत्पादन कर रहा है मध्य प्रदेश। रेशम की वेरियस टाइप होते हैं। मध्य प्रदेश किस टाइप के रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर रहा है? तो शहतूत रेशम का। मलबरी भी होता है, ऑर्किडसर होता है, वेरियस टाइप होते हैं। शहतूत की बात करें तो मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन आपको पचमढ़ी में देखने मिलेगा, सिवनी में देखने मिलेगा, बैतूल में देखने मिलेगा, बुरहानपुर जिले में देखने मिलेगा। न्यूज है, यहाँ से आप देख सकते हो ग्यारसपुर ग्राम पंचायत को बना जाएगा नगर पंचायत। फिर आहार अनुदान योजना काफी ज्यादा चर्चा में रही स्कीम है। इसमें जो पीवीटीजी टाइप की महिलाएं उनको प्रतिमाह 1500 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजी है, सहरिया, बहरिया और बेगा। ठीक है, ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन देता हूँ मैं, 2017, 2018, 19 या 2020। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये भी स्टार न्यूज है। राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश गेहूं के उत्पादन में सेकंड स्थान पर है और क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, एरिया वाइज फर्स्ट, उत्पादन वाइज, प्रोडक्शन वाइज देश में है हमारा स्थान सेकंड। नमकीन क्लस्टर आपका बनेगा रतलाम में। वन लाइनर फैक्चुअल न्यूज है। इस स्कीम की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। मिशन वात्सल्य, इसमें जो निराश्रित बच्चे होते हैं उनके शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य के लिए प्रतिमाह 4000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। मंदसौर जिले का मल्हारगढ़ थाना देश के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों में शामिल हुआ है। तो मल्हारगढ़ पुलिस स्टेशन का लोकेटेड है मंदसौर जिले में और इसका 10 टॉप पुलिस स्टेशन में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। फिर नवंबर 2025 की न्यूज है। जो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के डायमंड है उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से आप वन लाइनर कुछ न्यूज दे सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में भावांतर योजना फिर से सोयाबीन फसल के लिए चलाई जा रही है। मल्हारगढ़ पुलिस स्टेशन की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन उज्जैन में हुआ 1 से 3 दिसंबर के मध्य। ई सेवा पोर्टल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च करेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ई सेवा पोर्टल। इसमें 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाएं एक ही पोर्टल पे मिलेगी। फिर पटेल जी की 150वीं जयंती मनाई गई है 31 अक्टूबर में। यह भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हेरिटेज ट्रेन पाताल पानी से लेकर कालाकुंड के मध्य भारतीय रेलवे द्वारा इसका फिर से संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। ये भी न्यूज आप देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पाताल पानी से लेकर कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे ने फिर से प्रारंभ कर दिया है। फिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की सिहोरा तहसील और केवलारी क्षेत्र में स्वर्ण अयस्क के भंडार की खोज की गई है। संपदा 2.0 पोर्टल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इंदौर देश का पहला डिजिटल एड्रेस शहर बनेगा। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है सोनू निगम को और राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2025 संजय लीला भंसाली को। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से।
राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2025 सोनू निगम और राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार 2025 संजय लीला भंसाली को। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन इंदौर में हुआ था। राज्य का 27वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनने वाला है ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि खंडवा और देवास जिलों में फैला होगा। 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो 70वां स्थापना दिवस मनाया गया था और इसी दिन ही मध्य प्रदेश में अभ्युदय मिशन लॉन्च किया गया था। मिशन अभ्युदय, ये भी आपको पता होना चाहिए और पूछा जा सकता है। उज्जैन में बनेगा मध्य प्रदेश का नोवा एयरपोर्ट। पहले से कौन कौन से है? भोपाल है आपका, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, खजुराहो है। फिर छठवां आपका बना था रीवा, सातवां सतना और आठवां दतिया, ये बनने की प्रोसेस में है। अब दिसंबर 2025 में कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिले हैं मध्य प्रदेश के। आइए एक एक करके जानते हैं, जिसमें आपका खजुराहो का पत्थर शिल्प, छतरपुर का फर्नीचर, बैतूल का भरेवा मेटल क्राफ्ट, यहाँ से आप देख सकते हो, ग्वालियर पत्थर शिल्प और ग्वालियर का पेपर मेशे शिल्प। यहाँ से आप एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हो। ये न्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने फर्स्ट न्यूज़ देखी थी उसी प्रकार की ये न्यूज़ है। जो भी ब्लाइंड वीमेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था, महिला टीम ने जीत लिया है। उसमें मध्य प्रदेश की 3 खिलाड़ी है। कौन कौन सी है? सुनीता सराठे फ्रॉम नर्मदापुरम, दुर्गा येवले फ्रॉम बैतूल और सुषमा पटेल फ्रॉम दमोह। ये तीनों नाम पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जामिनेशन में। जैसे कि हमने ये न्यूज़ देखी थी और इसका क्वेश्चन आपका नवंबर में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, क्रांति गौड़ का। ठीक है, की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ है आपका इंदौर में 13 नवंबर में। यह पूछा जा सकता है आपका, मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इंदौर में इसका आयोजन कराया गया था 13 नवंबर में और इसमें लगभग 15,896 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश में ट्रैवल एंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ट्रैवल मार्ट का आयोजन कराया गया था आपका 11 से 13 अक्टूबर के मध्य भोपाल में। यह न्यूज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। भावांतर भुगतान योजना सोयाबीन फसल के लिए फिर से चलाई जा रही है। पीएम मित्र पार्क धार जिले में स्थापित हुआ है आपका और यह न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश देश का 40% ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन करता है। यह पूछा जा सकता है, 40% ऑर्गेनिक कॉटन का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, ये श्रेणी आपको पता होना चाहिए किस कैटेगरी में मिला है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान इंदौर को। 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में आई थिंक देवास है और 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में गुजरात का कोई सिटी है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। संपदा 2.0 पोर्टल को मिला है ई गवर्नेंस अवार्ड। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, यहाँ से आप देखिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पर आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में यह अवार्ड दिया गया है संपदा 2.0 पोर्टल को। यह सम्मान तकनीकी के माध्यम से शासन प्रणाली में परिवर्तन की श्रेणी में दिया गया है। संपदा 2.0 पोर्टल लैंड डिजिटलाइजेशन के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का पोर्टल है। इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। पीएम मित्र पार्क, इसका इनॉग्रेशन हुआ है आपका भेंसोला जिला धार में और जो मोदी जी का 5F का विजन है, फार्म टू फाइबर टू फैशन टू फैब्रिक टू फॉरेन, एक बार अरेंज कर लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा कौन सा एफ पहले आता है। और ये इनॉग्रेशन कब हुआ था? 17 सितंबर में, 17 सितंबर 2025 में मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर। ठीक है, भोपाल में बनेगा आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क। वन लाइनर फैक्चुअल न्यूज़ है। बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनेगा आपका? तो भोपाल में। देश का अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश संपदा 2.0 पोर्टल के लिए या सॉफ्टवेयर के लिए। ये किसके लिए है? डिजिटल भूमि प्रबंधन के लिए। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये पोर्टल। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। फिर भोपाल के राजेंद्र मालवीय जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये नाम पूछा जा सकता है आपको, राजेंद्र मालवीय जी, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 शिक्षक दिवस के अवसर पर मिला इन्हें। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर में। वैदिक घड़ी का इनॉग्रेशन का हुआ है उज्जैन में और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में। विशेषता यहाँ से आप देख सकते हो, भारतीय पंचांग और काल गणना में गणना को आधुनिक तकनीक से जोड़ती है। 189 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। पंचांग तिथि, नक्षत्र, योग, मास, व्रत, त्यौहार आदि की जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे 29 फरवरी 2024 को उज्जैन में लोकार्पित किया था। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है।
वैदिक घड़ी ऐप भी लॉन्च हुआ है, इसकी विशेषता भी यहाँ से पूछी जा सकती है आपसे। 3179 3179 विक्रम पूर्व, जो कि माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म से लेकर 7000+ वर्षों का इसमें पंचांग डेटा फीड किया गया है। इसमें 30 अलग अलग शुभ अशुभ मुहूर्तों की जानकारी और अलार्म सुविधा भी है। वैदिक समय, जीएमटी, आईएसटी, मौसम संबंधी सूचनाएं प्रदान करती है। दैनिक सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना, और ऐप में 189 से अधिक वैश्विक भाषाओं में यह ऐप उपलब्ध है। ठीक है, वैदिक घड़ी ऐप। फास्ट करते भी मध्य प्रदेश की नवीनतम पर्यटन नीति 2025 की है। यहाँ आप उद्देश्य दे सकते हो। इसी के तहत रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन कराया जाता है, और 29 से 30 अगस्त में यह आयोजन हुआ था आपका ग्वालियर में, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव। नवीनतम पर्यटन नीति 2025 में घोषित की गई है। फिर प्रधानमंत्री जनमन ग्राम सड़क योजना के तहत बालाघाट में बनकर तैयार हुई है देश की पहली ग्राम सड़क। फैक्चुअल न्यूज़ है, यदि पूछ लिया जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपसे बनेगा। बालाघाट जिले में मोबाइल ऐप परख कौन से विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है? जनजाति कार्य विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? तो जो छात्रावास है और आवासीय विद्यालय उसका निरीक्षण करना है, इससे आसान होगा। माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कटनी में हुआ है, और इसमें 56,414 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ठीक है, माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन 2025 का हुआ है कटनी में। मध्य प्रदेश सर्वाधिक 18 पदक जीतकर बना नेशनल चैंपियन खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट इवेंट में। कहाँ आयोजित हुआ था? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर डल लेक में। यहाँ से आप देख सकते हो। रीवा का सुंदरजाम ओडीओपी में भी शामिल है और जीआई टैग भी से प्राप्त है। इसकी खासियत क्या है, यहाँ से आप देख सकते हो। बैतूल का ताप्ती रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है? ताप्ती रिजर्व, बैतूल जिला। आर्थिक कल्याण योजना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आवेदक को 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, और इसमें आवेदक की आयु क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के मध्य। ठीक है, 18 से लेकर 55 ईयर्स। और कितने का लोन दिया जाता है? 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का ऋण इसमें दिया जाता है, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन हुआ आपके कटनी में। ये दो इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में हीरे के उत्पादन और भंडारण के लिए काफ़ी फेमस है मझगवा पन्ना और बंदर ब्लॉक छतरपुर में। यहाँ सोने की बात करें तो सोने की डिपॉजिट आपको देखने मिलेगा सिंगरौली में, कटनी के सलीमानाबाद में, सिहोरा जबलपुर में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिहोरा जबलपुर ये रिसेंटली डिस्कवर हुए हैं। रेयर अर्थ मिनरल का क्रिटिकल हब है मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिला। मध्य प्रदेश में 2 नए मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र डेवलप किए जाएंगे, इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र। इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, और भोपाल के अंतर्गत भोपाल मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के अंतर्गत भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़। भारत का इकलौता प्राकृतिक कैनो स्लालम ट्रैक आपका शस्त्रधारा वाटरफॉल पे बनेगा। मध्य प्रदेश के महेश्वर जिले में है और नर्मदा नदी पर ये लोकेटेड है, शस्त्रधारा वाटरफॉल। ठीक है, इस प्रकार का ये स्पोर्ट है। केनाइन, कयाकिंग और एडवेंचर वाटर स्पोर्ट के लिए नया केंद्र बनेगा आपका महेश्वर में शस्त्रधारा वाटरफॉल पर। डायल 100 इसको चेंज करके डायल 112 कर दिया गया है। यह हम न्यूज़ की चर्चा कर चुके हैं। मध्य प्रदेश का निर्यात में देश में कौन सा स्थान है? 11वां। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 6% की। यहाँ से आप देख सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। विश्व की सबसे बड़ी टॉयल बनाने की ट्राइडेंट इकाई मध्य प्रदेश के बुधनी क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये भी काफ़ी सारी इसमें फैक्चुअल न्यूज़ दी गई है। दलहन, सोयाबीन, तिल, चना, मसूर, उड़द के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। दलहन में, दालों में, सोयाबीन में, तिल में, चने में। ठीक है, तो इसमें हम मध्य प्रदेश का स्थान है प्रथम। और जैविक कपास के उत्पादन में देश में मध्य प्रदेश का स्थान है प्रथम। देश का 40% जैविक कॉटन मध्य प्रदेश ग्रो करता है। ठीक है, मसूर और उड़द में आप एक बार देख लीजिएगा। दलहन, एक मिनट रुकिए। दलहन, सोयाबीन और चने में मैं कंफर्म हूँ मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। एक बार आप इसे भी चेक कर लीजिएगा, मसूर और उड़द को। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ है आपका इंदौर में। और 2025 की थीम क्या है? मध्य प्रदेश ने 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, यहाँ दोनों से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है आपका इंदौर में,
और 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया है। दलहन के उत्पादन में जैसा कि हमने देखा मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। खाद्यान्न के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में सेकंड स्थान पर है। फर्स्ट है आपका यूपी। और तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान है थर्ड। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मध्य प्रदेश की नवीनतम अक्षय ऊर्जा नीति 2025 की है। क्या लक्ष्य रखा गया है यहाँ से आप देख सकते हो। प्रदेश में 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोत से 50% ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। फिर मध्य प्रदेश में राइस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ था? रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रतलाम जिले में। ठीक है, आप इसे स्टार लगा लीजिए। 27 जून में। ठीक है, राइस का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव, रतलाम जिले में इसका आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे न्यूज़ दी गई है। इसमें अव्वल है मध्य प्रदेश का खंडवा जिला, देश भर में हुआ है अव्वल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है वह 30 मार्च से लेकर 30 जून के मध्य चलाया गया था। इसमें प्रथम है आपका खंडवा। यह हम न्यूज़ ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देखिए, जो सभी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के इकोनॉमी वाले पोर्शन से लिए गए हैं, करंट अफेयर्स का पोर्शन है। तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का जीएसडीपी 2024-25 में प्रचलित भाव पर है लगभग 15 लाख करोड़ के समथिंग, जिसमें 11.05% की वृद्धि हुई है एज कम्पेयर टू 2023-24 के साल से। फिर 2028-29 तक राज्य का जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थिर भाव पर मध्य प्रदेश का जीएसडीपी है 7 लाख करोड़ के समथिंग। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित भाव पर है आपकी 1,52,615 रुपये और स्थिर भाव पर है आपके 70,434 रुपये। यह है आपका डेटा 2024-25 का। फिर सरकार द्वारा वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। शिक्षा पर बजट है 11.26%। फिर मध्य प्रदेश में जो पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य है उसका नाम चेंज करके राजा भगवत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। थोड़ा हम स्पीड में करते हैं, वीडियो का लेंथ काफ़ी हो रहा है। राहवीर योजना, इसके तहत यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आप अस्पताल लेके जाते हो तो पुरस्कार के रूप में 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। ठीक है। मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। यहाँ वेरियस डेटा दिया गया है। उद्यानिकी के मामले में दूसरे स्थान पर है। उद्यानिकी मतलब हॉर्टिकल्चर। पुष्प उत्पादन, फूल के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान इंडिया में थर्ड पे है। सब्जी के उत्पादन में थर्ड है और फलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान फोर्थ है। ठीक है। मसाले के उत्पादन में फर्स्ट और आपका उद्यानिकी सेकेंड, फूल के उत्पादन में थर्ड, सब्जी में थर्ड और फल के उत्पादन में फोर्थ है। बाकी ये डेटा भी आप दे सकते हो। जल गंगा संवर्धन अभियान की हम चर्चा कर चुके हैं, जिसे 30 मार्च से लेकर 30 जून के मध्य चलाया गया था और इसमें खंडवा देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है। और मध्य प्रदेश एज ए स्टेट किस रैंक पे रहा है? तो फोर्थ रैंक पे रहा है मध्य प्रदेश स्टेट कैटेगरी में। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देश भर में खंडवा प्रथम स्थान पर रहा है जल गंगा संवर्धन अभियान में। राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश का स्थान है फोर्थ। दोनों डेटा इंपॉर्टेंट है। यह दिया गया है राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश का स्थान है फोर्थ और खंडवा देश भर में प्रथम स्थान पर रहा है जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत। देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है मध्य प्रदेश में। यह प्रति व्यक्ति आय हमने देख ली। यह आपकी प्रचलित कीमतों पर 1,52,615 रुपये 2024-25 के लिए। संबल योजना, यहाँ पे आप इसका डेटा पढ़ सकते हो। ये स्कीम पूछी जाती है। ठीक है। जल गंगा संवर्धन अभियान 30 मार्च से लेकर 30 जून के मध्य चलाया गया था। यह स्कीम आई थिंक न्यू है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। इसमें जो विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के लिए दिए जा रहे हैं 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि। ठीक है। इसे फिर से देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा के लिए दिया जा रहा है प्रोत्साहन। पहली बार 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने के लिए 3,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम मुझे लग रही है। मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान है प्रथम।
ऐसा आप देख सकते हो। संबंधित प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से, ये अभी जो एग्जाम हुआ था नवंबर में, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसलिए आप देख सकते हो जो जनसंपर्क का डेटा है कितना इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में संबंधित प्रतिवेदन में बजट राशि के व्यय की गुणवत्ता की दृष्टि से, ये लाइन इससे क्वेश्चन फ्रेम किया गया था नवंबर में जो एग्जाम हुई थी। देश में प्रथम स्थान पर है इसमें मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है उसमें वेरियस पैरामीटर है, इस पैरामीटर पे मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यह आर्थिक सर्वेक्षण की चर्चा हम कर चुके हैं। 2028-29 तक जीएसडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है और ये जीएसडीपी दी गई है मध्य प्रदेश की स्थिर भाव पर, और ये प्रति व्यक्ति आय दी गई है। ठीक है, ये डेटा हम ऑलरेडी इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर कैपिटा इनकम स्थिर भाव पर 70,434 और प्रचलित भाव पर 1,52,615। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, अभी थोड़ा हम फास्ट करने वाले। जो रातापानी टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश का अथवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और उसका नाम चेंज करके विष्णु श्रीधर वाकनकर जी के नाम पर कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश को वेरियस टाइटल मिले हैं। मध्य प्रदेश वल्चर स्टेट भी कहलाता है, मध्य प्रदेश घड़ियाल स्टेट भी कहलाता है, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट भी कहलाता है, मध्य प्रदेश चीता स्टेट भी कहलाता है। मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक वल्चर पाए जाते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। गंगा रिवर डॉल्फिन मध्य प्रदेश में चंबल रिवर में पाई जाती है। घड़ियाल स्टेट का दर्जा है मध्य प्रदेश को। घड़ियाल मध्य प्रदेश में चंबल जो अभ्यारण्य है वहाँ पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के बारे में यहाँ से आप देख सकते हो, काफ़ी सारे फैक्ट दिए गए हैं। इंडियन स्कीमर जो पक्षी है मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में इंडियन स्कीमर पक्षी भी आपको देखने मिलेगा। यह असर रिपोर्ट 2024 है, आप इसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 में कहाँ हुई थी, 24 से लेकर 25 फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी आपकी मध्य प्रदेश के भोपाल में। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में 5 वेटलैंड्स है, यहाँ से आप नाम देख सकते हो। सिरपुर लेक, यशवंत सागर हो गया आपका, भोज वेटलैंड, ठीक है, तवा वेटलैंड हो गया आपका, सांके सागर, ये सभी वेटलैंड्स में शामिल है। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में 5 वेटलैंड्स हैं। कौन कौन से नाम एक बार फिर बता देता हूँ। तवा रिजर्वायर, फिर आपका शिवपुरी का सांके सागर, फिर सिरपुर लेक, यशवंत सागर लेक, ये दोनों इंदौर में, और भोज वेटलैंड भोपाल। एक जिला एक उत्पाद शहडोल जिले की हल्दी इसमें शामिल हुई है। ये न्यूज़ आप यहाँ से देख सकते हो पॉज करके, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। रातापानी जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का अथवा टाइगर रिजर्व होगा, इसका नाम चेंज करके विष्णु श्रीधर वाकनकर जी के नाम पर रख दिया जाएगा। ठीक है, और नोवा है आपका 9th है टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व, 8वां है रातापानी टाइगर रिजर्व। फिर इससे भी आप छोड़ सकते हो। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मसाला फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो का एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।